इसको हम लोग रिकॉम्बिनेंट, नाम क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म, रिकॉम्बिनेंट डीएनए, री माने दोबारा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास क्या हो जाएगा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। इसमें देखेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। देखो सुनो, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत जब हम लोग यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें हो रही है। देखो हमारे पास पहला जो आरडीएनए था, पहला जो आरडीएनए बनाया गया था वो हर्बर्ट डोयर के द्वारा बनाया गया था। प्रथम जो आरडीएनए, सर्वप्रथम आरडीएनए हमारे पास किसने बनाया, पहले तो आपको देखना आरडीएनए बनाया। ठीक है, हमारे पास हमारे पास किसने बनाया दोस्तों, दो वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हर्बर्ट बोयर, क्या नाम था उनका, हर्बर्ट बोयर एवं हर्बर्ट बोयर एवं स्टेनले कोहेन, हर्बर्ट बोयर एवं स्टेनले कोहेन। 1972, 1972 ईस्वी में कब बनाया, 1972। यहाँ पर हम बात करेंगे कब बनाया, 1972 ईस्वी में इन्होंने बनाया। एक तो ये हमारे पास कंसेप्ट हो जाएगा पूरा की पूरा। और देखो ये बनाना है हमारे पास 1972 के अंतर्गत ये बनाया गया है, वो पूरा सेगमेंट हमारे पास हो चुका है। अब हम एक बात और करते हैं, यहाँ पर स्टेनले कोहेन ने ये बना दिया। बनाने के बाद में देखो और क्या क्या चीजें हमारे पास परिवर्तन में आई जो हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर कई प्रकार की चीजों को लेकर के हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस किया। तो वो हमारे पास हुआ, यहाँ पर जो वाहक इस्तेमाल किया था, जो वाहक यहाँ पर इस्तेमाल हुआ था, वाहक के रूप में देखो मेरे पास टाइफाइड रोग का रोगजनक है ये, सालमोनेला टाइफीमोरियम। एक हमारे पास सालमोनेला, इसमें जो हुआ ना सालमोनेला टाइफी, सालमोनेला टाइफी हमारे पास मोरियम, सालमोनेला टाइफी मोरियम, जो कि मेरे पास क्या है, हमारे पास टाइफाइड रोग का रोगजनक है। टाइफाइड रोग का हमारे पास रोग का रोगजनक है। टाइफाइड रोग का हमारे पास क्या है, रोगजनक। ठीक है, टाइफाइड रोग का हमारे पास क्या है दोस्तों, रोगजनक है ये, जिन्होंने हम लोगों ने यहाँ से देखा। देखो ये मेरे पास है, ये मेरे पास क्या हो गया दोस्तों इस तरीके का। यहाँ से मैं बात करता हूँ ये पूरा भाग, ये मेरे पास कौन है दोस्तों, वाहक डीएनए। वाहक डीएनए के बारे में बताऊंगा, लेकिन इस डीएनए को हमने कहाँ से काट दिया भैया, इससे। ये उस वांछित जीन को जो हमने कहा भैया यहाँ पर उसको ले जाएगा, जिसके साथ हम लोग यहाँ पर वांछित वांछित जीन को भेजेंगे जो इंसुलिन नहीं बना रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इंसुलिन बन रही है, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें इंसुलिन नहीं बन रही है, तो हम लोग उस व्यक्ति जिसमें इंसुलिन बन रही है उसके डीएनए को निकालते हैं दोस्तों। उसका डीएनए हमने निकाला, और ये कौन सा डीएनए होता है दोस्तों, वांछित माने डिजायर डीएनए। इस डीएनए को हम कौन सा बोल सकते हैं दोस्तों, इसको डिजायर डीएनए बोलते हैं। और वाहक को हम क्या बोल सकते हैं, वेक्टर। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये ले लिया, इसके इस वाले भाग को हमने जिस एंजाइम से इसको काटा ना उसको हमने यहाँ लगा लिया। लगाने के बाद में देखो इसको हमने कहाँ जोड़ दिया, इस जगह पे। इसको हमने यहाँ पर सेपरेट कर लिया था ऐसे करके, ये सेपरेट हो गया, ये जीन हो गया मेरे पास, वांछित जीन खंड हो गया। इसको हमने कहाँ कर दिया, यहाँ पर कंबाइन कर दिया, और जोड़ करके देखो क्या बना दिया, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसको ले लिया ऐसे करके ना, ये मेरे पास। तो ये आगे आया, हम लोग यहाँ से देखेंगे, ये हमने आगे आया। आगे आने के बाद में देखो ये जीन था, ये वाला जीन, दोनों को कंबाइन किया और यहाँ ला करके हमने क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। यहाँ पर मैं यहाँ पर बात कर लूंगा इस तरीके से, तो ये जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, ये पूरा भाग है ना मेरे पास, इस पूरे भाग को मैं कर दूंगा, जोड़ दूंगा। ये पूरा जो डीएनए है वो मेरे पास कौन सा हो जाएगा, आरडीएनए। ठीक है, ये पूरा जो डीएनए है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, आरडीएनए। अब ये दोनों तरह से बनाया गया है। देखो ये वो जीन है जो हमारे पास, इस जीन को खंड को हम बोल सकते हैं वांछित जीन। वांछित जीन हमारे पास होता है, वांछित हमारे पास जीन खंड है जो हमारे पास है डिजायर्ड जीन। इस जीन इस ये वो जीन है जो हमारे पास आगे के लेके जा रहा है। आगे हमारे पास देगा, हमको क्या बनाएगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो बना के देगा ना हमारे पास, यहाँ इंसुलिन बना के देगा। अब इसको देखो क्या करेंगे, इसको एक कोशिका होती है दोस्तों परपोषी, जो दूसरों को पोषण देती है। उस परपोषी कोशिका के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, परपोषी कोशिका। यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, परपोषी कोशिका, या हम इसको देख लेंगे होस्ट सेल। क्या नाम होगा इसका, होस्ट सेल होगा। होस्ट सेल के अंतर्गत हम लोग यहाँ पर देख लें तो पूरा जो भाग है हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा भाग है ऐसे करके, ये होस्ट सेल है। ये पूरा भाग हो जाएगा हमारे पास होस्ट सेल। इसको कहते हैं हम लोग परपोसी कोशिका। इसका खुद का डीएनए यहाँ होता है, लेकिन मैं यहाँ पर इस डीएनए की आरडीएनए की बात करूंगा, तो ये आरडीएनए यहाँ पर ला कर जाएगा और पूरा जो भाग है मेरे पास यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखो ये ना, ये परपोसी कोशिका के रूप में हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा बैक्टीरिया होता है दोस्तों, ये मेरे पास इकोलाई जीवाणु होता है। कौन सा जीवाणु होता है मेरे पास, ये इकोलाई जीवाणु होता है। अब यहाँ पर बहुत सारी ना कॉपियां बनती जाती है, बैक्टीरिया के अंतर्गत एक से अधिक कॉपियां बनती जाती है, अधिक संख्या में कॉपियां बनती जाती है। यहाँ देखोगे हमारे पास इसकी इसकी बात करूंगा, इसकी अधिक संख्या में, इसकी अधिक संख्या में प्रतिलिपि, इसकी अधिक संख्या में प्रतिलिपि बनती जाती है, इसकी अधिक संख्या में प्रतिलिपि बनती जाती है। ठीक है, और इसका हम लोग क्या करते हैं, इसी से यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं।
इसी से हम क्या बनाते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। यहीं से हम लोग क्या बनाते हैं दोस्तों, यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। समझ में आ गई? इसी से हम क्या कर रहे हैं, यूजफुल प्रोडक्ट यहाँ से बनाएंगे। अब सबसे अच्छी बात बताऊं क्या, इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम नाम क्या देते हैं, इस पूरी टेक्नोलॉजी को हम नाम देते हैं RDNA टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी को नाम क्या देते हैं दोस्तों, RDNA टेक्नोलॉजी के नाम से इसको जानते हैं। पूरा जो विधि है, विधान है, इसको हम बोलेंगे ये वाला। RDNA को तो हम लोगों ने देखो क्या किया, वाहक से इसको काटा, हमारे पास इसको काटा, दोनों को जोड़ा, RDNA बनाया। RDNA बनाने के बाद में हमारे पास क्या कहलाया, RDNA टेक्नोलॉजी कहलाया। और अधिक संख्या में ये सारी चीजें मिलने लगी, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे इसकी अधिक संख्या में प्रतिलिपि बनती है, फिर उनका हम लोग यूजफुल प्रोडक्ट बना लेते हैं। एक से अधिक संख्या में हमारे पास फोटोकॉपियां बन करके तैयार हो जाती है। इसमें देखो एक डायग्राम लिया गया है मैंने, यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर तुम ध्यान से देखो, इसमें मैंने यही बताया है। आप जरा ध्यान से देखोगे ना, पूरा की पूरा, पूरा की पूरा डायग्राम इसी चीज को लेकर के शो कर रहा है। आप देखना ध्यान से, कि मैंने कहा भाई यहाँ पर ना, मैंने एक ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, देखो ये प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड एक तरह का क्या होता है दोस्तों, हमारे पास वेक्टर होता है। वेक्टर मतलब यहाँ क्या होता है दोस्तों, वाहक होता है। ये वाला क्या होता है अपने पास, वाहक। हमने इसको ना यहाँ से निकाला, ये डीएनए, देखो प्लाज्मिड एक वृत्ताकार डीएनए होता है, मैं कई बार बता चुका हूँ, ये डीएनए हो गया। इसको हमने दिया काट, यहाँ से काट दिया, ये हमारे पास वेक्टर हो गया, ये वो जीन हो गया। देखो यहाँ पर हमारे पास जनरेशन ऑफ द डीएनए फ्रेगमेंट्स, एक ऐसा डीएनए जो हमारे पास, ऐसा जीन डीएनए का जो आगे जाकर के इंसुलिन बना रहा हो या ऐसी चीजें बना रहा हो, तो हमने यहाँ पर इस डिजायर डीएनए को, सिलेक्शन हमारे पास दिए। देखो डिजायर डीएनए पीस ऑफ द हमारे पास, इसको हमने काट लिया। इससे काट करके इसको किसके साथ, जिस एंजाइम से इसको काटते हैं उसी से इसको काटेंगे, हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और ये दोनों जुड़ गए, जुड़ने के बाद में देखो हमने क्या किया, एक होस्ट सेल होती है, होस्ट सेल के रूप में हमने किसका इस्तेमाल किया दोस्तों, ये जो सेल होती है ना, इस सेल के बारे में बात करेंगे तो ये कौन सी सेल होती है, ये इकोलाई बैक्टीरिया होता है। ये जो सेल होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, इसको कहेंगे इकोलाई बैक्टीरिया। इकोलाई बैक्टीरिया में डाल देते हैं। अब एक बैक्टीरिया बनने से दूसरा, एक बैक्टीरिया बनने में, एक दूसरा बैक्टीरिया बनने में कितना समय लगता है, एक बैक्टीरिया से दूसरा बैक्टीरिया बनने में मात्र हमको जो समय लगता है ना, वो दोस्तों केवल और केवल हमको जो समय लग रहा है उसके अंतर्गत हम नोटिस करेंगे तो मात्र 20 मिनट लगता है। तो ये हर 20 मिनट में इसकी कॉपी बनती रहती है, हर 20 मिनट के अंदर इसकी लगातार कॉपियां बनती रहती है और कंटिन्यूस चीजें चलती रहती है। इस प्रकार से ये जो सीक्वेंस है वो हमारे पास कंटिन्यूस यहाँ पर रहेगा। तो ये इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ से लेकर के हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। ये इकोलाई बैक्टीरिया यहाँ से लेकर के हमारे पास लगातार बहुत सारी कॉपियां बनाना क्या कर देगा, स्टार्ट कर देगा। ठीक है, बहुत सारी कॉपियां जो है ना हमारे पास यहाँ पर बनाना क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। अब देखो इसमें थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं, हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो हमारे पास RDNA की हमारे पास टेक्नोलॉजी के क्या है, सिद्धांत, हमारे पास इसके प्रिंसिपल्स देखते हैं। इसके जो प्रिंसिपल है हमारे पास, सबसे पहले हम बात कर सकते हैं, पहले इसके कितने सिद्धांत हैं दोस्तों, दो हमारे पास कितने सिद्धांत हैं, दो। एक मेरे पास कौन सा होता है दोस्तों, एक होता है मेरे पास आनुवंशिक इंजीनियरिंग, आनुवंशिक जो हमारे पास है ना अभियांत्रिकी। एक जो सिद्धांत होता है मेरे पास कौन सा होता है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी, इसको हम नाम दे सकते हैं दोस्तों जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक जो हमारे पास सिद्धांत है आनुवंशिक इंजीनियरिंग, और इसको हम बोलेंगे इस तरीके से जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, ये पूरा भाग। तो यहाँ पर अगर हम देख सकते हैं जो हमारे पास है, कि इसका जो हमारे पास सिद्धांत रहा है, या हम लोग यहाँ पर बात कर सकते हैं इसका जनक। अगर मैं इसके जनक की बात करूंगा तो जनक मेरे पास कौन होगा, ये मेरे पास क्या होगा, पोलबर्ग। क्या होगा, पोलबर्ग। जेनेटिक, ये इंजीनियरिंग में हमारे पास जेनेटिकली हम लोग कुछ मॉडिफाई कर रहे हैं, जीनोटाइप फिनोटाइप चेंज कर रहे हैं, तो इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। देखो मेरे पास इसके, हमारे पास सम स्टेप्स ऑफ हेयर, एक एक करके सम स्टेप्स आर हेयर, हमारे पास उन स्टेपों की हम बात करते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। पहला वाला देखो, पहला क्या काम करना होता है, आपको पहले उस जीन को सेलेक्ट करना होता है कि जो जीन हमारे पास जो एक वांछित जीन होता है, जो हमें चाहते हैं कि भाई एंटीबायोटिक्स का जीन है, या फिर हम लोग चाहते हैं कि वो किसका जीन है दोस्तों, हमारे पास कि भैया वो इंसुलिन बना रहा है या क्या कर रहा है, वो हमको जीन चाहिए। तो सबसे पहले हमारे पास सर्वप्रथम हमारे पास वांछित जीन, हमारे पास वांछित जीन का, वांछित जीन खंड का, वांछित डीएनए का, वांछित डीएनए से, वांछित डीएनए का चयन करना, एवं एवं इससे हमारे पास, इससे वांछित जीन को, एवं इससे हम लोग क्या करेंगे साथियों, यहाँ से हम बात करेंगे, एवं इससे वांछित वांछित जीन को हमारे पास क्या करना, वांछित जीन को हमारे पास क्या करना, सेपरेट करना। यहाँ से वांछित जीन को हमारे पास क्या करना, सेपरेट करना। ये पूरा भाग हो जाएगा हमारे पास। यहाँ से हम लोग यहाँ पर देख लेंगे ये कंडीशन। दूसरा है देखो, इस वांछित जीन को हम लोग यहाँ पर देख ले, इस वांछित जीन की बात करेंगे। इस वांछित जीन को यहाँ पे हम चेंज करें दोस्तों, इस वांछित जीन को, इस वांछित जीन को वाहक डीएनए के साथ, वाहक डीएनए के साथ, वाहक डीएनए के साथ जोड़कर, वाहक डीएनए के साथ जोड़कर हम क्या बनाते हैं दोस्तों, हमारे पास RDNA, वाहक डीएनए के साथ जोड़कर हम लोग RDNA बनाते हैं, वाहक डीएनए के साथ जोड़कर RDNA बनाते हैं। ठीक है, हमारे पास यहाँ से हम बात करेंगे तो
हमारे पास एक वांछित जीन का हमने जोड़ा, तो उसको हमने कनेक्ट किया, तो हमने क्या बनाया दोस्तों, एक आरडीएनए बनाया। और इस आरडीएनए को किस में ट्रांसफर करेंगे बताओ, इस आरडीएनए को सीधा किस में ट्रांसफर करेंगे बताओ, इस आरडीएनए को। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे इस आरडीएनए को, यहाँ पर अगर बात की जाएगी दोस्तों, इस आरडीएनए को परपोषी कोशिका में, किसमें दोस्तों, परपोषी कोशिका में, इस आरडीएनए को परपोषी कोशिका में, परपोषी कोशिका में हम क्या कर देते हैं दोस्तों, स्थानांतरित। अगला पॉइंट यही होगा ना हमारे पास, परपोषी कोशिका में स्थानांतरित कर देते हैं, परपोषी कोशिका में क्या कर देते हैं दोस्तों, इनका स्थानांतरित कर देते हैं। तो सबका अलग अलग होता है, कर देते हैं। एक तो हमको ये देखना होता है। दूसरा हमारे पास, अब देखो इस परपोषी कोशिका में, हम इस परपोषी कोशिका में क्या होने वाला है, फिर परपोषी कोशिका में हम लोग देखेंगे, इस परपोषी कोशिका में, ठीक है, अधिक संख्या में, इस परपोषी कोशिका में अधिक संख्या में, इस परपोषी कोशिका में अधिक संख्या में आरडीएनए की मेरे पास, आरडीएनए की हमारे पास प्रतिलिपियां, आरडीएनए की प्रतिलिपियां हमारे पास क्या होती है, प्रतिलिपियां बनती है हमारे पास। इस परपोषी कोशिका में अधिक संख्या में आरडीएनए की क्या बनती है दोस्तों, हमारे पास बहुत सारी प्रतिलिपियां बनकर के क्या हो जाती है, रेडी हो जाती है, और अधिक संख्या में चीजें हमारे पास चलती रहती है। हमारे पास लगातार वही सीक्वेंस हमारे पास यहाँ पर रहता है। तो एक हम लोग यहाँ पर देख लेंगे, पूरा के पूरा सीक्वेंस हमें यहाँ देखने को मिलेगा, लगातार वही चीजें सीक्वेंस में रहेंगी। ठीक है, इजन क्लियर। दूसरा देखो हमारे पास यहाँ फिर इनसे हम क्या बनाते हैं दोस्तों, हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, फॉर्मेशन ऑफ, हम लोग यहाँ से देख लेंगे, यहाँ से अगर बात करेंगे फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट फॉर हमारे पास ह्यूमन, फॉर ह्यूमन वेलफेयर, फॉर ह्यूमन वेलफेयर है ना, फॉर्मेशन ऑफ हमारे पास यूजफुल प्रोडक्ट फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, मतलब मानव कल्याण के लिए बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट हम लोग यहाँ से बना लेंगे, चीजों को समझ लेंगे। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट हमारे पास हमारे पास ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ठीक है, ये पूरी मेरे पास एक जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जिसकी वजह से जीनोटाइप फिनोटाइप हमारे पास यहाँ पर चेंज हो जाएगा, और ये सारी चीजें हम लोग रिजल्ट निकालेंगे ना, तो हमारे पास ये सारा कुछ चेंज यहाँ पर हो जाएगा। एक है दोस्तों केमिकल इंजीनियरिंग, सेकंड जो प्रिंसिपल जिसपे काम करता है ये, एक है दोस्तों रासायनिक अभियांत्रिकी, जिस प्रिंसिपल पे ये काम करती है ना टेक्नोलॉजी, उसको हम क्या बोल सकते हैं दोस्तों, रासायनिक अभियांत्रिकी। रासायनिक अभियांत्रिकी में तुम बात करोगे तो देखो उसको हम नाम क्या देते हैं दोस्तों, केमिकल इंजीनियरिंग। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो इसका नाम क्या होगा अपने पास, केमिकल इंजीनियरिंग। वी नो दैट केमिकल इंजीनियरिंग। देखो केमिकल इंजीनियरिंग की मैं अगर बात कर दूं, तो केमिकल इंजीनियरिंग में सबसे पहले हम बात करें कि रसायनों को हम लोग, ठीक है, यहाँ पर दे सकते हैं दोस्तों, रसायनों के माध्यम से, रसायनों का उपयोग करके, रसायनों का उपयोग करके, हमारे पास रसायनों का उपयोग करके, यहाँ से अगर मैं बात करूंगा रसायनों का उपयोग करके, ठीक है, हमारे पास रोगाणु रहित माध्यम बनाकर, रसायनों का उपयोग करके रोगाणु रहित हमारे पास माध्यम बनाकर, रोगाणु रहित माध्यम बनाकर, ठीक है, हमारे पास उपयोगी उपयोगी उत्पादों जैसे उपयोगी उत्पादों जैसे उपयोगी उत्पादों जैसे एंटीबायोटिक्स, उपयोगी उत्पादों जैसे हम क्या बना सकते हैं दोस्तों यहाँ से, एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स। दूसरा मैं आपको बता दूंगा दोस्तों, हमारे पास हार्मोन्स बना सकते हैं, एंटीबायोटिक्स एवं हार्मोन्स। ठीक है, हमारे पास एंटीबायोटिक्स कोमा एंटीबायोटिक्स बना सकते हैं, हार्मोन्स बना सकते हैं। और क्या बना सकते हैं, देखो यहाँ से एंटीबायोटिक्स हो गया हमारे पास, और कौन हो गया दोस्तों, यहाँ से हार्मोन्स हमने बनाया। ठीक है, एंटीबायोटिक्स हो गया, हार्मोन्स हो गया, हमारे पास वैक्सीन हमने बनाई, एंड हम लोग क्या बना सकते हैं दोस्तों, कुछ फूड प्रोडक्ट भी हम लोगों ने यहाँ से बनाए। ठीक है, ये सारी चीजें हमको बनाने के रूप में यहाँ पर काम करती हैं। अब हमारे जहन में एक सवाल चल रहा है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि भैया बायोटेक्नोलॉजी के साधन क्या है हमारे पास। हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास है आरडीएनए, अगर यहाँ पर देखा जाए आरडीएनए टेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी के हमारे पास साधन, साधन का मतलब हो गया दोस्तों टूल। हमारे पास हम यहाँ से बात करेंगे तो टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी मतलब आरडीएनए को करने के लिए हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो हमारे पास कौन कौन से ऐसे टूल्स या टेक्नोलॉजी हैं जिनके माध्यम से हम यहाँ पर चीजों को देखेंगे, तो वो हमारे पास कौन कौन सी चीजें, देखो सुनो, हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो वो हमारे पास कौन कौन से, एक तो मेरे पास क्या चाहिए दोस्तों, मुझे चाहिए प्रतिबंधन एंजाइम, आपने नाम सुना होगा इसका। एक मेरे को क्या चाहिए दोस्तों, यहाँ पर प्रतिबंधन एंजाइम होता है, उसकी हम बात कर सकते हैं, जिससे इसको हम नाम दे सकते हैं दोस्तों रजिस्ट्रिकेशन एंजाइम। ये मेरे पास कौन सा पॉइंट होता है, रजिस्ट्रिकेशन एंजाइम। दूसरा हमारे पास एक कौन सा होता है दोस्तों रजिस्ट्रिकेशन एंजाइम के बाद में, एक जो है ना मेरे पास, अगर हम बात करेंगे
प्रतिबंधन एंजाइम के साथ एक दोस्तों अपने पास कौन होता है दोस्तों, वाहक, जिसको हम कह सकते हैं दोस्तों वेक्टर। क्या नाम होता है इसका, वाहक, वेक्टर। और तीसरे नंबर की मैं बात करूंगा प्रतिबंधन एंजाइम या वाहक के साथ साथ एक पॉइंट जो हमको याद रखना है, जिसके अंतर्गत हम बात कर सकते हैं, एक है दोस्तों परपोषी कोशिका। क्या नाम है इसका, परपोषी कोशिका। परपोषी कोशिका की हम देख लेंगे यहाँ पर बात। एक परपोषी कोशिका होगा, परपोषी कोशिका की मैं बात करूंगा तो वो हमारे पास कौन होगी दोस्तों, ये होस्ट सेल है। क्या नाम है इसका, होस्ट सेल। ठीक है, होस्ट सेल के नाम से इसको हम लोग देखेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा, होस्ट सेल हो जाएगा।